कितनी बार आपने यह कहा है, सब ठीक है, और कितनी बार यह सच नहीं था। यह 3 शब्द इतने छोटे हैं, पर इनके पीछे कई बार एक पूरा महासागर छिपा होता है। हम सुबह उठते हैं, दर्पण में देखते हैं, चेहरा सामान्य लगता है और हम खुद से भी कह देते हैं, सब ठीक है। कोई पूछता है, कैसे हो, और उत्तर बिना रुके निकलता है, ठीक हूं। यह उत्तर अब आदत बन चुका है, इतना स्वचालित कि हम खुद भी नहीं रुकते यह सोचने के लिए कि भीतर सच में क्या चल रहा है। जीवन बाहर से व्यवस्थित दिखता है, काम है, परिवार है, जिम्मेदारियां हैं, लोग हैं, दिनचर्या है, सब कुछ चलता हुआ प्रतीत होता है। पर भीतर कहीं एक सूक्ष्म कंपन है, एक हल्की सी बेचैनी, एक अनाम शून्यता जिसे हम नाम नहीं देना चाहते। संस्कृत में शून्यता केवल खालीपन नहीं है, वह उस मौन का नाम है जिसमें आत्मा धीरे से पूछती है, क्या यही पूर्णता है। पर हम उस प्रश्न को सुनने से पहले ही उसे दबा देते हैं, क्योंकि यदि हमने उसे सुन लिया तो हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि सब ठीक नहीं है। हम अपने दुख को तुलना में छोटा कर देते हैं, लोगों के साथ इससे भी बुरा होता है। हम अपनी थकान को जिम्मेदारी का नाम दे देते हैं, हम अपनी उदासी को मौसम पर डाल देते हैं, और धीरे धीरे हम अपने ही मन से दूर होने लगते हैं। कई बार कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी मन भारी होता है। कोई बड़ी घटना नहीं हुई होती, फिर भी भीतर जैसे कुछ खिसक गया होता है। और जब कोई पूछता है, क्या हुआ, तो हम कहते हैं, कुछ नहीं। यह कुछ नहीं भी एक आवरण है, क्योंकि भीतर कुछ तो है जो अनसुना रह गया है। हम अपने आप को मजबूत दिखाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने ही टूटन को पहचान नहीं पाते। हमें लगता है कि यदि हमने स्वीकार कर लिया कि हम थक गए हैं तो हम कमज़ोर सिद्ध हो जाएंगे। यदि हमने कह दिया कि हम ठीक नहीं हैं तो लोग हमें कम समझेंगे। यदि हमने रो दिया तो हमारी छवि टूट जाएगी। परंतु प्रश्न यह है, हम किसके लिए यह अभिनय कर रहे हैं, दुनिया के लिए या स्वयं से बचने के लिए। रात को जब सब सो जाते हैं और चारों ओर शांति होती है, तब मन अपनी असली आवाज़ में लौटता है। तब वे प्रश्न आते हैं जिन्हें हमने दिन भर टाला, तब वे स्मृतियाँ लौटती हैं जिन्हें हमने दबाया, तब वे अधूरी बातें फिर से जीवित हो जाती हैं। पर हम उस समय भी रुकते नहीं। हम फ़ोन उठा लेते हैं, हम ध्यान भटका लेते हैं, हम थकान को नींद में बदलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ठहरना साहस मांगता है और स्वयं से मिलना उससे भी अधिक। मन एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति है। यदि हम मन की पुकार को अनसुना करेंगे तो वही भीतर गांठ बन जाएगी। यदि हम उसे सुनेंगे तो वही मार्ग बन जाएगा। आपने शायद वर्षों तक सब निभाया है, बिना शिकायत, बिना शोर, बिना विश्राम। आपने सबको संभाला है, सबकी बात सुनी है, सबकी अपेक्षाएं पूरी की हैं। पर आपने स्वयं से कब पूछा, मैं कैसा हूँ? शायद बहुत समय हो गया है। धीरे धीरे हम अपने दर्द को सामान्य मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यही जीवन है, थकान, दबाव, जिम्मेदारी, समझौता। पर जीवन केवल निभाने का नाम नहीं है, वह अनुभव करने का नाम है, जीने का नाम है, भीतर की चेतना को जागृत रखने का नाम है। जब हम बार बार कहते हैं, सब ठीक है, तो हम केवल दूसरों को नहीं, स्वयं को भी आश्वस्त करने की कोशिश करते हैं। पर आश्वासन और सत्य में अंतर होता है। सत्य कभी कभी कठोर होता है। वह कहता है, तुम थक गए हो, तुम आहत हो, तुम्हें विश्राम चाहिए, तुम्हें सुना जाना चाहिए। और जब तक हम यह स्वीकार नहीं करते, तब तक भीतर की अस्थिरता बनी रहती है। यह स्वीकार हार नहीं है, यह साहस है। यह कहना कि मैं ठीक नहीं हूँ पराजय नहीं है, यह उपचार का प्रथम चरण है। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हम अपनी कमजोरी दिखाएंगे तो लोग दूर हो जाएंगे। पर जो लोग हमारी सच्चाई सहन नहीं कर सकते, वे हमारे मुखौटे से जुड़े थे, हमसे नहीं। मजबूत होने का अर्थ यह नहीं कि हम रोए नहीं, परिपक्व होने का अर्थ यह नहीं कि हमें दर्द न हो, संतुलित होने का अर्थ यह नहीं कि हम भीतर खाली रहें। कई बार जीवन की सबसे बड़ी क्रांति शोर से नहीं, स्वीकार से शुरू होती है। जब आप पहली बार स्वयं से कहते हैं, हाँ मैं ठीक नहीं हूँ, तभी भीतर का उपचार प्रारंभ होता है। तभी आप विश्राम खोजते हैं, तभी आप सीमाएं तय करते हैं,
तभी आप अपने मन को महत्व देते हैं। यदि भीतर शून्यता है तो वह आपको तोड़ने नहीं आई, वह आपको बुलाने आई है स्वयं की ओर लौटने के लिए। प्रश्न यह नहीं है कि दुनिया आपको कितना समझती है, प्रश्न यह है कि आप स्वयं को कितना समझते हैं। यदि आज कोई आपसे पूछे क्या सच में सब ठीक है, तो क्या आप एक क्षण रुककर भीतर देखेंगे? क्या आप उस मौन को सुनेंगे? क्या आप स्वयं को वह अनुमति देंगे कि आप पूर्ण नहीं हैं पर पर्याप्त हैं? शायद जीवन की सबसे बड़ी मुक्ति यही है, अभिनय छोड़ देना और अपने सत्य के साथ खड़ा हो जाना। सब ठीक है कहना आसान है, सब ठीक नहीं है पर मैं संभल सकता हूँ कहना वास्तविक है। और शायद आज इसी क्षण आपकी यात्रा वहीं से प्रारंभ होती है जहां आप पहली बार स्वयं से ईमानदार होते हैं। जब आप पहली बार स्वयं से यह स्वीकार कर लेते हैं कि सब ठीक नहीं है, तब भीतर एक नई प्रक्रिया आरंभ होती है। यह प्रक्रिया शोर की नहीं, मौन की होती है, प्रतिक्रिया की नहीं, आत्म संवाद की होती है। पहले आप अपने मन की हर असुविधा को टाल देते थे, अब आप उसे बैठकर सुनना शुरू करते हैं। आप रुकते हैं, श्वास लेते हैं और भीतर झांकते हैं, जैसे कोई अपने ही घर के उस कमरे में प्रवेश कर रहा हो जिसे वर्षों से बंद रखा गया था। वहाँ धूल है, बिखरी हुई स्मृतियाँ हैं, अधूरे संवाद हैं, कुछ पछतावे हैं, कुछ अनकही इच्छाएं हैं, पर वहीं कहीं एक सच्चा आप भी बैठा है जो केवल सुने जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। धीरे धीरे आपको समझ आने लगता है कि आपकी थकान केवल काम की नहीं थी, वह निरंतर निभाने की थी। आपकी उदासी केवल परिस्थितियों की नहीं थी, वह स्वयं को अनदेखा करने की थी। आपकी बेचैनी केवल भविष्य की चिंता नहीं थी, वह वर्तमान से कट जाने की थी। आप देखना शुरू करते हैं कि कब कब आपने अपनी भावनाओं को छोटा कहकर दबा दिया, कब आपने अपने दर्द को तर्क से ढक दिया, कब आपने अपनी सीमाओं को नज़रअंदाज किया। और यह देखना दर्द देता है, पर यही देखना उपचार का प्रारंभ है। संस्कृत में स्वीकार का भाव केवल मान लेना नहीं, बल्कि जागरूक होकर देखना है, बिना भागे, बिना बहाने बनाए। आप धीरे धीरे अपनी स्मृतियों के साथ बैठते हैं। किसी की कही हुई वह बात जो भीतर चुभी थी अब फिर से सामने आती है। वह अवसर जो हाथ से निकल गया था फिर याद आता है। वह संबंध जिसमें आपने स्वयं को खो दिया था स्पष्ट दिखने लगता है। पहले आप इन सबको सोचकर बेचैन हो जाते थे, अब आप इन्हें समझने की दृष्टि से देखते हैं। आप स्वयं से पूछते हैं, मुझे वास्तव में किस बात ने आहत किया? और कई बार उत्तर यह नहीं होता कि किसी ने आपको छोड़ा, उत्तर यह होता है कि आपने स्वयं को छोड़ दिया था। आपने अपनी आवाज़ को रोका था, आपने अपनी सीमा स्पष्ट नहीं की थी, आपने अपने विश्राम को स्थगित किया था। और जैसे ही यह बोध आता है, भीतर हल्की सी करुणा जन्म लेती है अपने ही लिए। आप स्वयं से कठोरता से नहीं, कोमलता से बात करना शुरू करते हैं। आप कहते हैं, हाँ तुमने बहुत सहा है, हाँ तुम थक गए थे, हाँ तुम्हें भी सहारे की आवश्यकता थी। यह करुणा कमजोरी नहीं है, यही आंतरिक शक्ति का बीज है। अब आप हर बात को सामान्य कहकर नहीं टालते। यदि मन भारी है तो आप उसे स्वीकार करते हैं। यदि विश्राम चाहिए तो आप स्वयं को अनुमति देते हैं। यदि सीमा बनानी है तो आप अपराध बोध के बिना बनाते हैं। धीरे धीरे सब ठीक है का मुखौटा ढीला पड़ने लगता है और उसकी जगह एक सच्चा वाक्य आता है, मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं अभी संभल रहा हूँ। यह वाक्य पूर्णता का नहीं, प्रगति का है। आप अब जीवन को एक प्रतियोगिता की तरह नहीं देखते जहाँ हर समय मजबूत दिखना आवश्यक है। आप उसे साधना की तरह देखने लगते हैं जहाँ हर अनुभव आपको अपने निकट लाता है। मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। अब यह वाक्य केवल श्लोक नहीं, अनुभव बनता है। आप देखते हैं कि जब आप अपने मन को दबाते हैं तो वही बंधन बन जाता है, और जब आप उसे सुनते हैं तो वही मार्गदर्शक बन जाता है। धीरे धीरे आपके भीतर स्पष्टता आती है। आपको हर व्यक्ति को अपनी सच्चाई समझाने की आवश्यकता नहीं, आपको हर परिस्थिति में अडिग दिखने की आवश्यकता नहीं, आपको हर समय प्रसन्न दिखने की आवश्यकता नहीं। आपको केवल सच्चा रहना है, और यह सच्चाई आपको हल्का करने लगती है। आप अपने दिन की शुरुआत एक प्रश्न से करने लगते हैं, आज मैं कैसा हूँ? और यह प्रश्न आपके जीवन की दिशा बदल देता है।
क्योंकि अब आप स्वयं से कटे हुए नहीं हैं। अभी भी समस्याएं हैं, अभी भी कुछ अधूरे उत्तर हैं, पर अब उनमें घबराहट कम है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, आप देख रहे हैं, और देखने में ही परिवर्तन की संभावना छिपी है। यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, पर अब आप जागरूक हैं। अब सब ठीक है कहने से पहले आप रुकते हैं। अब यदि सब ठीक नहीं है तो भी आप स्वयं से झूठ नहीं बोलते। और शायद यही वह क्षण है जहां भीतर पहली बार वास्तविक शांति का अंकुर फूटता है, क्योंकि सत्य से मित्रता हो चुकी है। जब मनुष्य स्वयं से ईमानदार होना सीख लेता है, तब उसकी यात्रा एक और गहराई में प्रवेश करती है। अब वह केवल यह नहीं जानता कि सब ठीक नहीं है, बल्कि वह यह भी समझने लगता है कि उसे आगे कैसे बढ़ना है। आत्म स्वीकार का अगला चरण आत्म निर्माण है। पहले वह अपने भीतर के अंधकार को पहचान रहा था, अब वह उस अंधकार में दीप जलाना सीख रहा है। धीरे धीरे उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वह देखता है कि उसकी पीड़ा ने उसे संवेदनशील बनाया है, उसकी असफलताओं ने उसे धैर्य सिखाया है, और उसके टूटने के क्षणों ने उसे भीतर से गहरा किया है। पहले वह अपने अतीत को बोझ की तरह ढो रहा था, अब वह उसे शिक्षक की तरह देखने लगा है। यही परिवर्तन भीतर शक्ति उत्पन्न करता है। संस्कृत में एक वाक्य है, उद्धरेदात्मनात्मानम। मनुष्य स्वयं अपने को उठाए। कोई और आपके भीतर की खाली जगह को भर नहीं सकता, कोई और आपके मन की उलझनें सुलझा नहीं सकता, जब तक आप स्वयं उन्हें देखने को तैयार न हो। अब आप यह समझ चुके हैं कि बाहरी समाधान स्थायी नहीं होते, स्थायी परिवर्तन भीतर से आता है। आप धीरे धीरे अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों को बदलने लगते हैं। आप हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, आप हर अपेक्षा को स्वीकार नहीं करते, आप हर संबंध को अपनी जिम्मेदारी नहीं मानते। आप सीख रहे हैं कि संतुलन ही जीवन की कुंजी है। पहले आप अपने मन की उपेक्षा करते थे, अब आप उसे सुनते हैं। यदि आप थके हैं तो विश्राम लेते हैं, यदि आप आहत हैं तो उसे स्वीकार करते हैं, यदि आपको दूरी चाहिए तो अपराध बोध के बिना दूरी बनाते हैं। यह स्वार्थ नहीं है, यह आत्मा रक्षा भी नहीं है, यह आत्मा समझ है। धीरे धीरे आपके भीतर जो शून्यता थी वह अब वैसी नहीं रही। वह पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है, पर उसका स्वरूप बदल गया है। पहले वह आपको डराती थी, अब वह आपको भीतर बुलाती है। पहले वह खालीपन था, अब वह आत्मचिंतन का स्थान है। आप अपने भीतर के संवाद को बदल रहे हैं। पहले आपकी आवाज़ कठोर थी, तुम कमज़ोर हो, तुम पर्याप्त नहीं हो, तुम्हें और बेहतर होना चाहिए। अब आपकी आवाज़ कोमल है, तुम सीख रहे हो, तुम प्रयास कर रहे हो, तुम बढ़ रहे हो। यह परिवर्तन सूक्ष्म है पर अत्यंत प्रभावशाली। अब जब जीवन फिर कोई परीक्षा लेकर आता है तो आप घबराते नहीं, आप रुकते हैं, आप सोचते हैं, आप स्वयं से पूछते हैं, इस परिस्थिति में मेरा सत्य क्या है? और जब आप अपने सत्य के साथ खड़े होते हैं तो परिस्थिति उतनी भारी नहीं लगती। संस्कृत में समत्वम योग उच्यते कहा गया है, संभाव ही योग है। अब आप उसी समत्व की ओर अग्रसर हैं। आप सुख में अति उत्साहित नहीं होते और दुहक में पूर्णतः निराश नहीं होते। आप जानते हैं कि दोनों ही क्षणिक हैं। आपने यह भी समझ लिया है कि आपको हर किसी को अपनी स्थिति समझाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग समझेंगे, कुछ नहीं, और यह स्वाभाविक है। अब आपकी शांति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है, उस अवस्था पर जहां आत्म स्वीकार आत्म बल में परिवर्तित हो चुका है। अब आप केवल यह नहीं कह रहे कि सब ठीक नहीं है, आप यह भी कह रहे हैं, मैं स्वयं को ठीक करने की यात्रा पर हूं। अब आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, आप अपने अनुभवों के साधक हैं। और शायद यही वह क्षण है जहां से जीवन केवल गुजरना नहीं, जागना बन जाता है। जब आत्म बल धीरे धीरे स्थिर होने लगता है, तब जीवन की दिशा में एक सूक्ष्म पर गहरा परिवर्तन आता है। अब आप केवल अपने घावों को समझ नहीं रहे, आप उनसे ऊपर उठना भी सीख रहे हैं। पहले आप अपने भीतर की शून्यता को भरने की कोशिश कर रहे थे, अब आप समझ रहे हैं कि वही शून्यता आपको अपने निकट ला रही थी। अब आप जीवन को केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं, बल्कि एक अंतरयात्रा के रूप में देखने लगे हैं। धीरे धीरे आप पाते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं बदल गई हैं। पहले छोटी,
सी बात भी मन को विचलित कर देती थी। अब वही बात आती है और आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। आप रुकते हैं, श्वास लेते हैं, भीतर देखते हैं। यही सजगता है, यही प्रज्ञा है। संस्कृत में कहा गया है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, अर्थात स्थिर बुद्धि वाले की पहचान क्या है? उसकी पहचान यह है कि वह परिस्थिति से पहले स्वयं को संभालता है। अब आप उसी अवस्था की ओर अग्रसर हैं। अब यदि कोई आपको अनदेखा कर दे तो आप स्वयं को अनदेखा नहीं करते। यदि कोई आपकी आलोचना करे तो आप स्वयं को तुच्छ नहीं मानते। यदि कोई आपके प्रयासों को न समझे तो आप अपने मूल्य पर संदेह नहीं करते, क्योंकि अब आपका मूल्य बाहरी स्वीकृति पर आधारित नहीं है, वह आपके आत्म बोध पर आधारित है। आपने यह सीख लिया है कि जीवन में सब कुछ नियंत्रित नहीं किया जा सकता। संबंध बदल सकते हैं, योजनाएं असफल हो सकती हैं, लोग आ सकते हैं और जा सकते हैं, पर आपका अंतर्मन यदि वह संतुलित है तो वही आपका वास्तविक आश्रय है। धीरे धीरे आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। पहले आपका मन अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता था या भविष्य की आशंकाओं में भटकता था। अब आप इस क्षण में ठहरते हैं। आप एक साधारण सुबह को भी अनुभव करते हैं, एक शांत सांझ को भी महसूस करते हैं, एक गहरी श्वास को भी महत्व देते हैं। यह परिवर्तन बाहरी उपलब्धि नहीं है, यह भीतर की स्थिरता है। संस्कृत में एक और वाक्य है, समत्वम योग उच्यते, संभाव ही योग है। अब आप इसी समत्व को जीने लगे हैं। सुख आए तो कृतज्ञता के साथ स्वीकार, दुख आए तो धैर्य के साथ स्वीकार। अब न अत्यधिक उत्साह आपको बहाता है, न अत्यधिक पीड़ा आपको डुबोती है। आपने यह भी स्वीकार कर लिया है कि जीवन पूर्ण नहीं होगा। कुछ प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी, कुछ लोग आपकी कहानी में केवल एक अध्याय बनकर रह जाएंगे, और यह सब जीवन का स्वाभाविक प्रवाह है। अब आप स्वयं से लड़ते नहीं, आप स्वयं को सुधारने के नाम पर स्वयं को तोड़ते नहीं। आप अपनी अपूर्णताओं को भी स्थान देते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं पूर्णता का आग्रह ही सबसे बड़ा तनाव है। अब यदि आप कहते हैं सब ठीक है, तो उसके पीछे सच छिपा नहीं होता, उसके पीछे स्वीकार होता है। आप जानते हैं कि सब हर समय पूर्ण नहीं होगा, पर आप यह भी जानते हैं कि आप स्वयं से जुड़े हुए हैं, और जब मनुष्य स्वयं से जुड़ जाता है तब उसे बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती। उस अवस्था पर जहां जीवन परीक्षा नहीं लगता बल्कि प्रक्रिया लगता है। अब आप परिस्थितियों से भागते नहीं, आप उनसे लड़ते भी नहीं, आप उनके साथ चलते हैं, और यही चलना ही शांति है। और अब जब यह पूरी यात्रा अपने अंतिम चरण में पहुंचती है, तब मनुष्य पहली बार भीतर एक ऐसी शांति को अनुभव करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। अब सब ठीक है कहना अभिनय नहीं है, बल्कि स्वीकार है। अब वह जानता है कि जीवन में उतार चढ़ाव रहेंगे, संबंध बदलेंगे, परिस्थितियां रूपांतरित होंगी, योजनाएं सफल भी होंगी और विफल भी, पर उसका केंद्र अब स्थिर है। पहले वह हर घटना को अपनी पहचान से जोड़ लेता था। यदि कोई उसे अस्वीकार कर दे तो वह स्वयं को अस्वीकार मान लेता था। यदि कोई उसकी आलोचना करे तो वह स्वयं को अपूर्ण समझ लेता था। यदि कोई संबंध टूट जाए तो वह स्वयं को टूटा हुआ मान लेता था। पर अब वह समझ चुका है, अनुभव और अस्तित्व अलग हैं। परिस्थिति बदल सकती है, पर चेतना का आधार बना रह सकता है। संस्कृत में एक गूढ़ भाव है, आत्मदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। अब वह बाहरी आश्वासन की प्रतीक्षा नहीं करता, अब वह स्वयं को भीतर से आश्वस्त करता है। यदि मन डगमगाता है तो वह स्वयं से संवाद करता है। यदि थकान आती है तो वह स्वयं को विश्राम देता है। यदि आघात होता है तो वह स्वयं को करुणा देता है। धीरे धीरे वह अनुभव करता है कि शांति कोई उपलब्धि नहीं है जिसे पाया जाए, वह एक अवस्था है जिसे स्वीकार किया जाए। पहले वह सोचता था कि जब सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तब शांति मिलेगी। अब वह जानता है समस्याओं के मध्य भी शांति संभव है, क्योंकि शांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। अब यदि कोई पूछे कैसे हो, तो उसका उत्तर सरल होता है पर सच्चा होता है। वह कह सकता है
मैं सीख रहा हूँ, मैं संभल रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। यह उत्तर पूर्णता का दावा नहीं करता, पर ईमानदारी का संकेत देता है। उसने अपने अतीत से लड़ना छोड़ दिया है। जो हुआ वह उसकी यात्रा का अंग था। उसने अपनी भूलों को भी स्वीकार किया है, क्योंकि वही उसे सजग बना गई। उसने अपने टूटने को भी धन्यवाद दिया है, क्योंकि वही उसे भीतर झांकने का अवसर दे गया। अब वह जीवन को प्रतियोगिता नहीं मानता। अब वह स्वयं की तुलना दूसरों से नहीं करता। अब वह यह नहीं पूछता कि क्यों मैं, वह यह पूछता है अब आगे क्या। संस्कृत में कहा गया है, समत्वम योग उच्यते, संभाव ही योग है। अब वह इसी संभाव को जी रहा है। सुख आए तो कृतज्ञता के साथ स्वीकार, दुख आए तो धैर्य के साथ स्वीकार। न अत्यधिक आसक्ति, न अत्यधिक विरक्ति, केवल सजगता। अब उसके भीतर जो शून्यता थी वह भय नहीं जगाती। वही शून्यता अब ध्यान का स्थान बन गई है। वही मौन अब विश्राम बन गया है। वही अकेलापन अब आत्म संवाद का अवसर बन गया है। वह अब जानता है कि उसे हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं, उसे हर समय प्रसन्न दिखने की आवश्यकता नहीं, उसे केवल सच्चा रहने की आवश्यकता है। और जब मनुष्य सच्चा हो जाता है तब उसके भीतर एक प्रकाश जन्म लेता है। वह प्रकाश बाहरी उपलब्धियों का नहीं, आत्म बोध का होता है। अब सब ठीक है, कहना झूठ नहीं है। अब सब ठीक नहीं है, कहना भी भय नहीं है। अब वह जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार करता है, और यही उसकी मुक्ति है, यही उसकी परिपक्वता है, यही उसकी आंतरिक विजय है। वह जिसने कभी अपने ही मन से दूरी बना ली थी, अब उसी मन का मित्र बन चुका है। वह जिसने कभी स्वयं से झूठ कहा था, अब स्वयं के साथ सत्य में खड़ा है। और शायद जीवन की सबसे बड़ी शांति यही है, जब हमें किसी को यह सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती कि हम ठीक हैं, क्योंकि हम सच में स्वयं के साथ ठीक हो चुके होते हैं। यही अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। यही मौन नहीं, जागरण है। यही यात्रा नहीं, आत्म प्रकाश है। समाप्त।